जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज के अपने प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टोक्यो है। दोस्तों, टोक्यो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, यानी कि आर्टिकल हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लगभग 470 है। दोस्तों, 470 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड की औरतों को दोस्तों सबसे पहले वोट देने का अधिकार हुआ था। तो न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उगते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान को कहा जाता है। दोस्तों, जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कौन सा है, यानी कि दोस्तों मैमल एनिमल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लू व्हेल है। दोस्तों, ब्लू व्हेल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, भारत में सबसे पहले लोकसभा चुनाव कब आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1952 में आयोजित किया गया था। दोस्तों, 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च कब शुरू किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1930 में शुरू किए थे। दोस्तों, 1930 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध झुकी हुई इमारत कौन सी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों पीसा की मीनार है। दोस्तों, पीसा की मीनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। दोस्तों, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोदावरी नदी को जाना जाता है। दोस्तों, गोदावरी नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप यानी कि आइलैंड कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रीनलैंड है। दोस्तों, ग्रीनलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे पहले आधुनिक यानी कि दोस्तों स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान में सबसे पहले शुरू की गई थी। दोस्तों, जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौना लोआ है। दोस्तों, मौना लोआ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी हॉल कौन सा शहर है। दोस्तों, पूछा गया हब कौन सा शहर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु है। दोस्तों, बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों, अंतरिक्ष में पहले कदम रखने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राकेश शर्मा थे। दोस्तों, राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर था। दोस्तों, भुवनेश्वर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी किस स्थान से चली थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई से चली थी। दोस्तों, मुंबई से चली थी, जो कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो आज भी संचालित है कौन सा है। दोस्तों, पूछा गया है कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोलोगना विश्वविद्यालय है। दोस्तों, बोलोगना विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, जो कि आज भी संचालित होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान की प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंभ मेला है। दोस्तों, कुंभ मेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी थी दोस्तों। इंदिरा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह राष्ट्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडोनेशिया है दोस्तों। इंडोनेशिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ी ऑप्टिकल वेधशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूछा गया है भारत में सबसे बड़ी ऑप्टिकल वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। लेह लद्दाख आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा महासागर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रशांत महासागर है दोस्तों। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं यानी कि पार्ट्स हैं दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 भाग हैं दोस्तों। 25 भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से शराबबंदी कब लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1920 में लागू की गई थी दोस्तों। पूर्ण रूप से शराबबंदी जो है 1920 में लागू की गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रमुख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोंडी की खाड़ी प्रमुख है दोस्तों। फोंडी की खाड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि कर्नाटक में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्तव्य के आधार पर नैतिकता के दर्शन पर किसने काम किया था? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि इमैनुअल कांट ने कार्य किए थे दोस्तों। इमैनुअल कांट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे पहला आधुनिक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और समझिएगा, विश्व का सबसे आधुनिक कारखाना जो है कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंग्लैंड में स्थापित हुआ था दोस्तों। इंग्लैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय है दोस्तों। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि इस समय प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष कौन का नाम क्या है? दोस्तों क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे पुराने जीवित वृक्ष यानी कि लिविंग ट्री का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेथुसेला है दोस्तों। मेथुसेला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र और महाद्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंटार्कटिका है दोस्तों। अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बृहस्पति ग्रह है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ने की थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जिसको कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में इस निंदा कानून के तहत कठोर सजा दी जाती है? दोस्तों क्वेश्चन समझिएगा, किस देश में इस निंदा कानून के तहत कठोर सजा दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान में दी जाती है दोस्तों। पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिएगा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था दोस्तों। चार्ल्स डार्विन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पहले ट्रांस अटलांटिक यानी कि अकेले हवाई यात्रा किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों चार्ल्स लिंडबर्ग ने की थी दोस्तों। चार्ल्स लिंडबर्ग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे जो कि सबसे पहले अकेले हवाई यात्रा किए थे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का एक प्रमुख स्वदेशी खेल कबड्डी की उत्पत्ति किस क्षेत्र में मानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु में मानी जाती है जो कि दक्षिण भारत में है, अच्छे से याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, कोलंबिया के किस लेखन को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कोलंबिया के किस लेखक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गैब्रियल गार्जिया मार्केज को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, गैब्रियल गार्जिया मार्केज आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल किस देश ने भेजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूस ने भेजा था। दोस्तों, रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी यानी कि दोस्तों पुस्तक कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक पूछा गया आयतन के अनुसार, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक आयतन के अनुसार है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता ने शिवाजी पर मराठी में जीवनी लिखी थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र को गुलामों का देश के नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सूडान को जाना जाता था। दोस्तों, सूडान को गुलामों का देश के नाम से जाना जाता था, तो अच्छे से याद रखिएगा, सूडान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक भेजा गया पहला रोवर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाथ फाइंडर था, यानी कि जिसको सोजोनार भी कहा जाता था, तो सोजोनार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1995 में शुरू किया गया था। दोस्तों, 1995 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकात्म मानववाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दोस्तों, एकात्म मानववाद का सिद्धांत जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय ने प्रस्तुत किए थे। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। दोस्तों, ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहला व्यवहारिक प्रशीतन प्रणाली का विकास किसने किया था? दोस्तों, क्वेश्चन समझिएगा, पहला व्यवहारिक प्रशीतन प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैकब पार्किस ने किया था। दोस्तों, जैकब पार्किस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कला संग्रहालय कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों लूव्र म्यूजियम है। दोस्तों, लूव्र म्यूजियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पैरासिटोलॉजी, दोस्तों क्वेश्चन है, पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध करने वाले अग्रणी देश कौन से हैं? दोस्तों, पैरासिटोलॉजी पर सबसे प्रमुख शोध करने वाले अग्रणी देश कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी है। दोस्तों, जर्मनी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विकासवाद की अवधारणा के माध्यम से आधुनिक जीव विज्ञान की नींव किसने रखी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन ने रखी थी। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, तो चार्ल्स डार्विन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में स्थापित हुआ था। दोस्तों, मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च शांतिकाल पुरस्कार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक चक्र है। दोस्तों, अशोक चक्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नील नदी है। दोस्तों, नील नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेनानी नासरी सुरंग है। दोस्तों, चेनानी नासरी सुरंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से जाना जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का पहला वाणिज्यिक वेब ब्राउजर कौन सा था? दोस्तों, वेब ब्राउजर पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेट एस्केप नेविगेटर था। दोस्तों, नेट एस्केप नेविगेटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने पहले अंतरिक्ष रेड क्रॉस सम्मेलन का आयोजन किया था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीन हेनरी ड्यूनेट ने किए थे। दोस्तों जीन हेनरी और ड्यूनेट आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यूरी गागरिन थे। दोस्तों यूरी गागरिन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले मानव थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मंगल मिशन कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों 2013 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस स्थान से किस स्थान के बीच चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों पहला रेलगाड़ी जो है वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट था। दोस्तों आर्यभट्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र ये कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी कि जल आयतन अपवाह क्षेत्र के अनुसार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेजन नदी तंत्र है। दोस्तों अमेजन नदी तंत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है। दोस्तों जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहलाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सुबह का तारा भी और शाम का तारा भी कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील आर्मस्ट्रांग थे। दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि चांद पे सबसे पहले कदम रखे थे। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तारापुर में स्थापित हुआ था। दोस्तों तारापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी में सबसे तेज तैरने वाली मछली कौन सी है? दोस्तों ऐसे कौन सी मछली है जो पानी में सबसे तेज तैरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेलफिश है। दोस्तों सेलफिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के मुख्य प्रवर्तक और चिकित्सा के जनक किसे मानते हैं? दोस्तों आयुर्वेद के मुख्य प्रवर्तक और चिकित्सा के जनक किसे मानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चरक को मानते हैं। दोस्तों चरक आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंजल फॉल्स है। दोस्तों एंजल फॉल्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यानी कि लार्ज ऑर्गेन कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्वचा है। दोस्तों स्किन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरे शरीर को ढका होता है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ पे स्थित है? दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिका में स्थित है। दोस्तों अंटार्कटिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 में हुई थी। दोस्तों 1973 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी कि दोस्तों स्टैचू कौन सी है? दोस्तों स्टैचू पूछा गया है कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों लोथल था। दोस्तों लोथल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीता है। दोस्तों चीता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कमरे के तापमान पर तरल यानी कि लिक्विड में कौन पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारा है। दोस्तों पारा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शक संवत पर आधारित है। दोस्तों शक संवत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? दोस्तों ग्रहों की गति का नियम जो है किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोहान्स केपलर ने दिए थे। दोस्तों जोहान्स केपलर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंटार्कटिक रेगिस्तान है। दोस्तों अंटार्कटिक रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न हो जाएगा और आखिरी प्रश्न है, हरिकेन किस प्रकार का प्राकृतिक घटना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्री तूफान है। दोस्तों समुद्री तूफान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा 80 प्रश्न कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा और साथ ही साथ कमेंट में लिखिएगा कि आप किस राज्य से मेरा वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो, करंट अफेयर वीडियो और जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।